हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 8 का चैप्टर फ्रिक्शन और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में आपको एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो और उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है? तो फ्रिक्शन लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज द हाईएस्ट। कौन सा फ्रिक्शन होगा जो हाईएस्ट होता है? तो यहाँ हम देखें तो स्टैटिक जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक घर्षण है, वो सबसे ज़्यादा होता है। और अगर सबसे कम की बात करें तो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस फ्रिक्शन। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो घर्षण को कम करती है, फ्रिक्शन को कम करती है? तो सैंड पेपर फ्रिक्शन इंक्रीज करता है, रफ सरफेस ये भी फ्रिक्शन इंक्रीज करती है, और रबर सोल्स ये भी इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर है अपना ऑयल। ऑयल होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज बाय। फ्रिक्शन किससे इंक्रीज किया जा सकता है? घर्षण को किससे बढ़ाया जा सकता है? तो किससे बढ़ाया जा सकता है? सरफेस को रफ करके, सतह को खुरदरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स कॉजिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से होने वाली जो फोर्स है, उत्पन्न होने वाला फोर्स है, उसकी इकाई क्या है? तो कोई सा भी फोर्स हो, फ्रिक्शन भी एक प्रकार का फोर्स है, तो उसकी हमेशा फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? न्यूटन होगा। विच टाइप ऑफ द फ्रिक्शन इज द लीस्ट। कौन से प्रकार का फ्रिक्शन है जो सबसे कम होता है? तो अभी ऊपर बताया था बच्चों, सबसे हाईएस्ट की बात करें तो कौन होता है हाईएस्ट? स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर लोएस्ट की बात करें तो वो होता है रोलिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कैन बी हार्मफुल इन। तो फ्रिक्शन घर्षण है, सबसे हानिकारक किस में हो सकता है? लिखने में? नहीं। चलने में? नहीं। इनमें तो यूजफुल होता है। फ्रिक्शन के बगैर ना तो राइटिंग हो सकती है, ना वॉकिंग हो सकती है, और न ही किसी ऑब्जेक्ट को अपन होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो फ्रिक्शन किस में हानिकारक होता है? वियर एंड टियर द मशीन्स, मशीनों को घिसने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल बियरिंग आर यूज्ड इन मशीन्स टू। मशीन्स में बॉल बियरिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? घर्षण को बढ़ाने के लिए? नहीं। वजन बढ़ाने के लिए? नहीं। तो फिर किस लिए किया जाता है? फ्रिक्शन को या घर्षण को कम करने के लिए। अगला प्रश्न बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन का एक एग्जाम्पल बताइए। ए बुक स्लाइडिंग ऑन ए टेबल, मेज पर फिसलती हुई किताब है क्या? नहीं है। ए बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड में बॉल रोल होती हुई, ये एग्जाम्पल है किसका? फ्रिक्शन का। जो अपना 10वां एमसीक्यूज है वो क्या कहता है, व्हाट हैपन्स व्हेन ए कार सडनली अप्लाइज ब्रेक। अगर कार में अचानक ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है? तो बच्चों, कार में अगर अचानक ब्रेक लगाएंगे तो क्या होगा? ब्रेक पैड और रिम के बीच में फ्रिक्शन बढ़ेगा, जिससे कि कार रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज फ्रिक्शन। घर्षण क्या है? तो फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। यानी फ्रिक्शन क्या है? घर्षण दो सतहों के बीच में जो संपर्क होता है, जो कि उन दोनों के आपस में गति का विरोध करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं कि जो सतह आपस में कांटेक्ट में आ रही है वो कैसी है, और दूसरा उनको सतह पर जो दबाव लगता है वो कितना ज़्यादा है।
इन दोनों के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ द सरफेस प्रोड्यूस मोर फ्रिक्शन। तो कौन सा टाइप का सरफेस है जो फ्रिक्शन ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, तो वो है रफ सरफेस, खुरदरी सरफेस। वाई इज फ्रिक्शन कॉल्ड नेसेसरी एविल। जो फ्रिक्शन है उसको आवश्यक बुराई क्यों कहा जाता है। तो बच्चों फ्रिक्शन इज नेसेसरी बिकॉज इट हेल्प्स इन वॉकिंग, राइटिंग एंड मेनी अदर एक्टिविटीज, बट इज आल्सो अनडिजायरेबल। इट इज कॉज वियर एंड टीयर द एनर्जी लॉस। तो फ्रिक्शन क्या है, नेसेसरी भी है, क्यों, क्योंकि ये हमें वॉकिंग, राइटिंग और दूसरे एक्टिविटीज़ में हेल्प करता है। लेकिन ये अननेसेसरी भी है, अनडिजायरेबल भी है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स में वियरिंग एंड टीयरिंग, यानी कि उनके वियर एंड टीयर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन इसके कारण घिस जाते हैं और एनर्जी का लॉस होता है। अब जो नंबर क्वेश्चन 15 है वो क्या कह रहा है कि नेम द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। जो फ्रिक्शन के प्रकार हैं वो बताइए। तो बच्चों फ्रिक्शन 3 प्रकार का है, मेनली स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक घर्षण, सर्पी घर्षण और रोलिंग घर्षण। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज द हाईएस्ट। जो सर्वाधिक घर्षण किस प्रकार का होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हाईएस्ट होता है। जो स्टैटिक घर्षण है उसका मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है। व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो सर्पी घर्षण वो क्या होता है, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन अक्योर्स व्हेन वन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब होता है, जब किसी वस्तु की एक सतह दूसरी सतह पर फिसलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, वाई इज रोलर फ्रिक्शन लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन है, जो बेलन या घर्षण फ्रिक्शन है रोलिंग वाला, वो सर्पी घर्षण से कम क्यों होता है। तो बच्चों जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसमें जो कांटेक्ट का एरिया है वो क्या होता है, बहुत ही कम स्मॉलर होता है, जो कि रेसिस्टेंस को रिड्यूस करता है। जबकि इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि रोलिंग घर्षण है ना, जो सतह के बीच में जो संपर्क क्षेत्र उसको छोटा हो जाता है, जिसके कारण प्रतिरोध कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज फ्रिक्शन हेल्प्स इन वॉकिंग। जो घर्षण है वो चलने में कैसे मदद करता है। तो जो फ्रिक्शन बिटवीन सोल ऑफ आवर शूज एंड द ग्राउंड प्रिवेंट्स स्लिपिंग एंड अलाउस अस टू वॉक। जो हमारे जूतों के सोल है ना उनके और जो ग्राउंड है उनके बीच में फ्रिक्शन होता है, जिससे कि उस ग्राउंड के ऊपर हम फिसलने से बचते हैं, जिससे कि हमें चलने में मदद होती है। व्हाट इज मीन्ड बाय लुब्रिकेंट्स। जो स्नैक है उसका से आप क्या समझते हो, उसका क्या मतलब होता है। तो बच्चों लुब्रिकेंट्स आर द सब्सटेंस दैट रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस। तो लुब्रिकेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि इन सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों गिव एग्जांपल्स ऑफ लुब्रिकेंट्स। तो लुब्रिकेंट्स हैं उनके कुछ एग्जांपल्स दीजिए। तो ऑयल है, ग्रीस है और ग्रेफाइट है। इसके अलावा और भी लुब्रिकेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि वैसलीन या फिर ये मशीन ऑयल है जो मशीन के अंदर डलता है। ये लुब्रिकेंट्स के अच्छे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन फ्रिक्शन बी इंक्रीज्ड। जो फ्रिक्शन है घर्षण है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो जो फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग सरफेस रफ एंड यूजिंग मोर वेट ऑन द सरफेस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक तो सरफेस के टाइप पे वो रफ है या स्मूथ है, दूसरा कितना उसके ऊपर प्रेशर डल रहा है। तो बच्चों फ्रिक्शन है ना सरफेस को रफ बनाकर और उसके ऊपर वेट का मैग्नीट्यूड बढ़ाकर भी बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वाई आर बॉल बियरिंग यूज्ड, जो बॉल बियरिंग्स हैं उनका उपयोग क्यों किया जाता है? तो बॉल बियरिंग क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन को बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। जो बॉल बियरिंग है ना, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट कर देता है, रोलिंग फ्रिक्शन में, जिसके कारण कि फ्रिक्शन कम हो जाता है। व्हाट इज ड्रैग? ड्रैग क्या होता है? तो ड्रैग इज ए फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड लाइक एयर एंड वाटर। तो किसी ऑब्जेक्ट के पर हवा या पानी के द्वारा जो फोर्स लगता है वह फोर्स क्या कहलाता है? ड्रैग कहलाता है। नंबर 25 क्या कहता है? वाई डू वी यूज स्ट्रीमलाइन शेप्ड इन व्हीकल्स? जो व्हीकल्स हैं उनमें स्ट्रीमलाइन आकृति का उपयोग क्यों किया जाता है? तो जो स्ट्रीमलाइन जो आकृति है यानी कि सुव्यवस्थित जो आकृतियाँ है वो क्या करती है, फ्लूइड के कारण होने वाले फ्रिक्शन या ड्रैग को कम कर देती है, इसलिए उसकी आकृतियाँ, किसी व्हीकल की आकृति स्ट्रीमलाइन बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज फ्रिक्शन हार्मफुल? जो घर्षण है वो हानिकारक कैसे होता है? तो फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर एंड लीड्स टू एनर्जी वेस्टेज। तो घर्षण क्या है? घिसावट और ऊर्जा की बर्बादी का कारण बनता है, जिसके कारण ये क्या होता है? हार्मफुल होता है। नेक्स्ट है, वाई डू स्पोर्ट्स शू हैव स्पाइक्स? जो स्पोर्ट्स जूते हैं उनमें स्पाइक्स क्यों होते हैं? उनमें जो कांटे हैं नीचे की साइड में वो क्यों क्यों लगाए जाते हैं? तो जो स्पाइक्स है इंक्रीज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं स्पाइक्स, जिसके कारण बेटर ग्रिप मिलती है ग्राउंड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड टू मच? जो फ्रिक्शन है उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाए तो क्या होगा? तो जो रिड्यूस्ड फ्रिक्शन कैन मेक सरफेस स्लिपरी कोजिंग एक्सीडेंट। अगर हम जो सरफेस है उसको बिल्कुल स्लिपरी फिसलन भरी बना देंगे तो क्या होगा, व्हीकल्स के या फिर जो चलते हैं उनके बीच में पकड़ कम हो जाएगी, जिससे कि दुर्घटनाएं होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट है, गिव एन एग्जांपल वेयर फ्रिक्शन इज डिजायरेबल। जहाँ फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है तो ऐसा कुछ उदाहरण दीजिए। तो फ्रिक्शन की आवश्यकता वाहनों के ब्रेक लगाने में, इंसानों के या फिर किसी भी व्यक्ति के एक सरफेस के ऊपर चलने में, इन सब में फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु को पकड़ने में, होल्ड करके रखने में, इन सब में फ्रिक्शन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डज ऑयल रिड्यूस फ्रिक्शन इन मशीन्स? जो मशीन है उनमें ये तेल है फ्रिक्शन को कम कैसे करता है? तो ऑयल फिल्स द गैप्स बिटवीन सरफेस मेकिंग देम स्मूथर। जो ऑयल है दोनों सरफेस जिनके ऊपर फ्रिक्शन होता है उनके बीच की गैप को भर देता है, जिससे कि उनकी सरफेस स्मूदर चिकनी हो जाती है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रिक्शन? तो जो फ्रिक्शन एक प्रकार का फोर्स है और हम जानते हैं कि फोर्स की जो यूनिट है वो क्या होती है? न्यूटन होती है। तो फ्रिक्शन भी एक फोर्स हो गया तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन हो जाएगी। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, वाई डज फ्रिक्शन जनरेट हीट? घर्षण है वो ऊष्मा कैसे उत्पन्न करती है? तो घर्षण के कारण क्या होता है बच्चों? फ्रिक्शन जनरेट्स हीट ड्यू टू द रेसिस्टेंस बिटवीन द सरफेस इन मोशन। जो दो सतहें जिनके ऊपर आपस में मोशन होता है उनके बीच में जो रफ सरफेस होती है, उस रफ सरफेस के कारण फ्रिक्शन का मोमेंट का या मोशन का रेसिस्टेंस होता है, जिससे कि हीट जनरेट होती है। 33 नंबर है, वो क्या कहता है, वाई डू जिमनास्ट अप्लाई ए कोर्स सब्सटेंस टू दियर हैंड्स? जो जिमनास्ट है वो अपने हाथों के ऊपर खुरदरा पदार्थ क्यों लगाते हैं? तो जो जिमनास्ट अप्लाई ए कोर्स सब्सटेंस लाइक चॉक पाउडर टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप।
जो जिम्नास्ट होते हैं वो अपने हाथों में खुरदरा पदार्थ जैसे कि चौक का पाउडर है, ये इसलिए लगाते हैं ताकि उनकी जो पकड़ है हाथों की वो क्या हो जाए, पहले से ज़्यादा हो जाए। अच्छी ग्रिप के लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज फ्रिक्शन यूजफुल इन लाइटिंग ए मैच स्टिक। जो माचिस की तिल्ली है उसको जलाने में फ्रिक्शन कैसे यूजफुल होता है। तो जो फ्रिक्शन बिटवीन द मैच स्टिक एंड द रफ सरफेस जनरेट्स हीट टू इग्नाइट द मैच स्टिक। जो मैच स्टिक है उसके और मैच बॉक्स के पीछे जो रफ सरफेस होती है उस पर फ्रिक्शन करवाया जाता है मैच स्टिक को, तो वहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेट होती है जिससे कि जो मैच स्टिक है वो इग्नाइट यानी कि जलना शुरू कर देती है। जो नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, वाई इज रोलिंग फ्रिक्शन लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो लोटन फ्रिक्शन या बेलन फ्रिक्शन है ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन सर्फी घर्षण से कम क्यों होता है। तो बच्चों, रोलिंग फ्रिक्शन इन्वॉल्व्स लेस सरफेस एरिया इन कॉन्टैक्ट रिड्यूसिंग रेसिस्टेंस कंपेयर्ड टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है ना उसमें क्या होता है, लेस एरिया कांटेक्ट में आता है सरफेस के, और अगर कम एरिया सरफेस में कांटेक्ट में आएगा तो रेसिस्टेंस भी कम होगा, जिसके कारण रोलिंग जो सरफेस है, रोलिंग जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्थैतिक घर्षण है वो क्या होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शनल फोर्स that prevents an object from moving when a force is applied। जो स्थैतिक घर्षण वह घर्षण है जो किसी वस्तु को बल लगाने पर उसकी गति करने से रोकता है। Why do tires have treads। जो टायर है उनमें ट्रेड्स क्यों होते हैं। तो जो टायर्स क्या करते हैं, फ्रिक्शन का जो उसमें जो टायर्स में जो ट्रेड्स होते हैं वो फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं जिससे कि उनकी रोड के ऊपर ग्रिप है ना वो पहले से बेटर हो जाए, जिससे कि वो स्लाइड या स्किडिंग या फिसलने से बच सकते हैं। हाउ कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन इन मशीन। तो मशीन में हम फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स जस्ट लाइक, और बॉल बेयरिंग्स है, या फिर उन मशीन की सरफेस के ऊपर पॉलिश करके हम क्या कर सकते हैं, मशीन का फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जांपल ऑफ फ्रिक्शन इन लिक्विड्स। जो लिक्विड्स है उसमें फ्रिक्शन के एग्जांपल्स दीजिए। तो बच्चों, लिक्विड्स में जो फ्रिक्शन के एग्जांपल है, जैसे अपन कोई नाव चल रही होती है, व्हेन ए बोट मूव्स थ्रू वाटर फ्रिक्शन बिटवीन बोट एंड वाटर अपोज्ड इट्स मोशन। जब इसमें नाव चल रही होती है पानी में, तो जो पानी और नाव की सतह के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जो कि उस बोट के मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, जिससे कि फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है। 40 नंबर क्या कह रहा है, वाई डू वी फॉल ऑन ए वेट फ्लोर। जो गीली सतह है, गीला सरफेस है, आंगन है, उसमें हम फिसल के क्यों गिर जाते हैं। तो क्या होता है, ऑन ए वीट फ्लोर फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड मेकिंग इट स्लिपरी। जो गीली ज़मीन है, गीली सतह है, उसके ऊपर क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है पानी के कारण, जिससे कि वह सतह स्लिपरी फिसलन भरी हो जाती है और हम फिसल के गिर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डज फ्रिक्शन हेल्प इन ड्राइविंग ए कार। जो ड्राइविंग में कार घर्षण है वो कैसे मदद करता है। तो फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड प्रिवेंट्स स्लिपिंग एंड अलाउज द कार टू मूव। जो टायर और सड़क है उनके बीच में जो घर्षण लगता है वो उसको फिसलने से रोकता है, जिससे कि कार में चलने में मदद होती है। 42 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज सैंड पेपर इंक्रीज फ्रिक्शन।
जो सैंड पेपर है जिसे हम रेजमार भी बोलते हैं, ये क्या करता है, ये सैंड पेपर है सरफेस को रफ बना देता है जिससे कि उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाता है। तो सैंड पेपर किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर रब करने पर उस सरफेस को रफ बना देता है जिससे फ्रिक्शन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी यूज़ ग्रीस इन बाइसाइकिल चेन्स। जो साइकिल की चेन है उसमें ग्रीस क्यों लगाया जाता है। तो ग्रीस रिड्यूस फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट वियर एंड टियर द चेन। तो ग्रीस क्या करता है, चेन के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है उसको रिड्यूस कर देता है जिससे कि चेन घिसती कम है, वो इसलिए ग्रीस का यूज़ किया जाता है। वाई इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव ए हैवी बॉक्स ऑन द फ्लोर। किसी फ्लोर के ऊपर या किसी फर्श के ऊपर भारी बॉक्स को किस करना ज़्यादा मुश्किल क्यों होता है। क्योंकि ए हैवी बॉक्स अपीयरेंस हाई स्टैटिक फ्रिक्शन ड्यू टू इट्स वेट। भारी बक्स होता है ना, वो उसके वजन के कारण ज़्यादा स्थितिक घर्षण का अनुभव करता है जिससे उन्हें किस करना मुश्किल काम होता है। नेक्स्ट है, हाउ डज एयर रेसिस्टेंस अफेक्ट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो वस्तुओं की गति है उसका हवा प्रतिरोध कैसे करती है। तो एयर रेसिस्टेंस अपोज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट स्लोइंग देम डाउन। तो कैसे करती है, उन वस्तुओं के मोशन को स्लो करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई डू कार्स एंड एयरप्लेन्स हैव स्ट्रीमलाइन शेप। जो कार और एयरप्लेन्स हैं उनकी शेप स्ट्रीमलाइन क्यों होती है। क्योंकि स्ट्रीमलाइन शेप्स रिड्यूस एयर रेसिस्टेंस मेकिंग मोशन स्मूदर एंड फास्टर। तो ये जो सुव्यवस्थित आकृतियाँ होती हैं ना, ये वायु प्रतिरोध को कम कर देती है जिससे कि उसकी जो मोशन है वो क्या हो सके, तेज हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ कैन फ्रिक्शन बी रिड्यूस्ड इन डोर हिंज। जो डोर हिंज है, दरवाजे हैं, उनके कब्जों में ग्रीस क्यों लगाया, या सॉरी हम फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग ग्रीस ऑन द हिंज ऑफ डोर्स। 48 नंबर है, व्हाट हैपन्स इफ फ्रिक्शन इज एब्सेंट। अगर घर्षण पूर्ण रूप से ही खत्म हो जाए, एब्सेंट हो जाए, तो क्या होगा। तो विदाउट फ्रिक्शन वी कैनॉट वॉक, ड्राइव एंड होल्ड ऑब्जेक्ट्स, एवरीथिंग वुड स्लिप। फ्रिक्शन के बगैर हम ना तो चल सकते हैं, ना ड्राइविंग कर सकते हैं, ना ही किसी वस्तु को हम होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा, सभी चीज़ें फिसलना शुरू कर देगी, सब कुछ फिसल जाएगा। वाई डू वियर रबर सोल्डेड शू ऑन वेट फ्लोर्स। जो वेट फ्लोर्स हैं वहाँ पे रबर के सोल वाले जूते क्यों पहने जाते हैं। तो इसका कारण है, रबर सोल इंक्रीज फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट स्लिपिंग। जो रबर की जो सोल है ना, वो फ्रिक्शन को बढ़ा देते हैं और फिसलन से बचाते हैं। व्हाट इज मीन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का मतलब क्या होता है। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए सरफेस टू अपोज मोशन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। तो गति का विरोध करने के लिए एक सतह द्वारा लगाया गया जो बल है वो क्या कहलाता है, घर्षण बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू एस्ट्रोनॉट्स फ्लोट इन स्पेस। जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो अंतरिक्ष में तैरते क्यों हैं। तो बच्चों आप एक चीज़ बताइए, अंतरिक्ष में कोई ग्रेविटेशन नहीं होता है, कोई ग्रेविटी नहीं होती है। तो अगर कोई ग्रेविटी नहीं होगी तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होने लग जाएंगे, तैरना शुरू हो जाएंगे। तो इन स्पेस देयर इज़ नो फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स टू होल्ड देम डाउन। तो अंतरिक्ष में उन्हें नीचे की साइड में या सरफेस के ऊपर होल्ड रखने के लिए कोई फोर्स नहीं होता है, इसलिए क्या होगा, वो सब फ्लोट करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू मूविंग व्हीकल्स स्टॉप आफ्टर सम टाइम विदाउट अप्लाइंग ब्रेक्स। जो गति करते हुए जो वाहन है
उनमें थोड़े ब्रेक लगाने के बाद में या क्यों रुक जाते हैं? तो बच्चों, they stop due to the force of friction between the tire and the road. टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण थोड़ी देर में वाहन है वो अपने आप ही रुक जाते हैं बिना ब्रेक लगाए। हाउ डज पॉलिशिंग रिड्यूस फ्रिक्शन? जो पॉलिशिंग है वो घर्षण को कम कैसे करती है? तो पॉलिशिंग मेक्स सरफेस स्मूदर, रिड्यूसिंग रेसिस्टेंस टू मोशन। जो पॉलिश है वो सतह को क्या बनाती है? चिकना बनाती है, जिससे कि उसकी रेसिस्टेंस या उसकी जो मोशन है उसमें रेसिस्टेंस आए। वाई डू टायर्स ऑफ व्हीकल्स वियर आउट ओवर टाइम? जो व्हीकल्स के जो टायर हैं वो कुछ समय बाद में घिसते क्यों हो? तो बच्चों, क्या होता है जब गाड़ी रोड के ऊपर चलती है, मोशन करती है, तो टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन लगता है, घर्षण लगता है, जिसके कारण जो टायर है वो वियर और टीयर होना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, वो है व्हाट आर सम एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन? जो घर्षण है उसके लाभ क्या हैं? तो फ्रिक्शन हेल्प्स इन वॉकिंग, राइटिंग, लाइटनिंग, एमेजिस्टिक एंड ड्राइविंग व्हीकल्स। तो ये सारे काम करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? फ्रिक्शन की। अब बच्चों 56 से लेके 60 तक के जो क्वेश्चन है वो है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज फ्रिक्शन, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। तो घर्षण क्या है और घर्षण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करनी है। तो बच्चों, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ सच मोशंस ऑफ टू सरफेस इन कांटेक्ट। तो बच्चों, जो फ्रिक्शन है एक फोर्स है जो कि रिलेटिव मोशन, दो सतहों के आपस में सापेक्ष जो मोशन होता है, गति होती है, उनको अपोज करने का काम करता है। इट एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ मोशन एंड is responsible for slowing down or stopping moving objects। जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जो भी मोशन हो रहा होता है ना, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिसके कारण जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन हो जाते हैं, धीरे धीरे उनकी गति में कमी हो जाती है और लास्ट में आके वो मूव करना बंद कर देते हैं। तो इसको अफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से? पहला है नेचर ऑफ सरफेस। जिस सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन हो रहा है, दोनों सरफेस, उनकी नेचर कैसी है? अगर स्मूथ सरफेस है तो लेस फ्रिक्शन होगा, और अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन की मात्रा ज़्यादा होगी। यानी कि चिकनी सतह पर घर्षण कम और खुरदरी सतह पर घर्षण अधिक होता है। दूसरा, फोर्स प्रेसिंग द सरफेस। जो सतह पर दबाव डालते हैं उसके कारण क्या होता है? तो अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, ज़्यादा ग्रेटर फोर्स से प्रेस करेंगे किसी सरफेस को, तो उसके कारण फ्रिक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। थर्ड, फ्रिक्शन डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ लुब्रिकेंट्स। जो स्नैक है उसकी उपस्थिति पे। क्यों? क्योंकि लुब्रिकेंट्स क्या कर देते हैं, दो सतह होती है, दो सरफेस होती है, उनके बीच में लुब्रिकेंट अप्लाई करने के बाद में उनमें फ्रिक्शन कम हो जाता है। तो इसका मतलब जो लुब्रिकेंट्स हैं वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मोशन। गति का प्रकार कैसा है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। जो स्थैतिक फ्रिक्शन है वो क्या होता है? रोलिंग और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। तो अगर हम फ्रिक्शन को कम करना चाहें तो हमें सरफेस के बीच में रोलर लगाने पड़ते हैं, जिससे कि फ्रिक्शन कम हो। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण के लाभ और हानियों का वर्णन करना है। तो सबसे पहले लाभ देख लेते हैं फ्रिक्शन के क्या क्या है। फ्रिक्शन हेल्प्स अस वॉकिंग बाय प्रिवेंटिंग
स्लिपिंग, फ्रिक्शन हमें फिसलने से रोकता है और चलने में मदद करता है। दूसरा, इट एनेबल अस टू राइट विथ ए पेन और पेंसिल, और ये फ्रिक्शन क्या होता है, पेन और पेंसिल से राइट करने के लिए एबल बनाता है। फ्रिक्शन हेल्प्स इन स्टॉपिंग व्हीकल यूजिंग ब्रेक्स, जो व्हील्स है, जो वाहन है, उनमें ब्रेक अप्लाई करके उनको रोकने में मदद करता है। इट अलाउज ऑब्जेक्ट्स टू स्टेप इन प्लेस, किसी जगह पर वस्तुओं को बनाए रखने में ये क्या करता है, मदद करता है। तो बच्चों ये तो थे एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? पहला है फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टीयर ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, जो मशीन है या फिर जो कार है, रोड के ऊपर चलने वाला कोई भी साधन है, तो ये क्या फ्रिक्शन के कारण वियर एंड टीयर, चलने वाले या कांटेक्ट में आने वाले जो पार्ट्स हैं उनके बीच में क्या होता है, उस घिसना शुरू कर देता है और उसके टूट फूट का कारण बनता है। सेकंड इसकी डिसएडवांटेज है, इट रिड्यूस द इफिशियंसी ऑफ मशीन बाय कंज्यूमिंग एनर्जी, जो मशीनें हैं उनके द्वारा एनर्जी को खपत करने पर उसकी जो एफिशिएंसी उसमें कमी लाता है। थर्ड है फ्रिक्शन जनरेट हीट विच कैन डैमेज डिवाइस, अगर ज़्यादा रफ सरफेस है तो उनके बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होगा जिससे कि उस डिवाइस के जिसमें इसको यूज़ किया जा रहा है उसको नुकसान पहुंच सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एक्सप्लेन ईच विथ एन एग्जाम्पल। घर्षण के विभिन्न प्रकार क्या है, प्रत्येक उदाहरण देके समझाएं। तो मेन टाइप है इसके, पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थितिक घर्षण। इट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो यह एक प्रकार का घर्षण बल है जो कि किसी स्थिर वस्तु पे कार्य करता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, ए बॉक्स ऑन ए टेबल डज नॉट मूव अनटिल ए फोर्स इज अप्लाइड टू ओवरकम स्टैटिक फ्रिक्शन, तो किसी टेबल पर रखा हुआ कोई बॉक्स है वो तब तक मूव नहीं करता है जब तक कि उसके ऊपर अप्लाई किया गया फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं हो जाता है। दूसरा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसे हम सर पे घर्षण भी बोलते हैं। इसका मतलब है इट अक्योर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स ओवर अनदर, इसका मतलब है कि जब कोई एक वस्तु दूसरे के ऊपर फिसलती है तो उस फिसलने के कारण दोनों सतहों के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल, पुशिंग ए बुक अक्रॉस द टेबल, एक मेज के ऊपर किताब को पुश करना या धक्का देना, ये फ्रिक्शन फोर्स स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट है रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स, इट occurs when an object rolls over the a surface, ये तब होता है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करता है। यह तब होता है जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है। फोर्थ है फ्लूइड फ्रिक्शन, तरल फ्रिक्शन, इट occurs when objects move through a fluid, ये फ्रिक्शन फोर्स तब लगता है जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे तरल ऑब्जेक्ट के ऊपर से मूव करता है, जैसे कि पानी में चलती हुई नाव। ये थे अपने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन फ्रिक्शन बी रिड्यूस्ड इन डेली लाइफ, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। जो फ्रिक्शन है वो डेली लाइफ में कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, इसके आपको क्या करने हैं, कुछ एग्जांपल्स देने हैं। तो देखो, घर्षण को दैनिक जीवन में कैसे कम किया जा सकता है, उदाहरण सहित समझाइए। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग वेज, फ्रिक्शन है निम्न तरीकों से कम किया जा सकता है। पहला, यूजिंग लुब्रिकेंट्स, स्नेह का उपयोग करके। अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन मशीन पार्ट्स,
जो मशीन के जो पार्ट्स हैं उनके बीच में ग्रीस अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं, जैसे ऑयलिंग बाइसाइकिल चेन्स। सेकंड है यूजिंग बॉल बियरिंग्स। बॉल बियरिंग का उपयोग करके भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बॉल बियरिंग्स जो हैं वो बॉल बियरिंग्स क्या करते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन का काम करते हैं, और रोलिंग फ्रिक्शन हम जानते हैं सबसे कम फ्रिक्शन इसके अंदर लगता है। थर्ड है स्ट्रीमलाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। जो वस्तुओं हैं उनको स्ट्रीमलाइन बनाना। तो मेकिंग ऑब्जेक्ट्स स्ट्रीमलाइन रिड्यूस एयर और वाटर रेसिस्टेंस। जो वस्तुओं की या ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी बॉडी को इस तरीके से डिज़ाइन करना ताकि हवा और पानी का जो रेसिस्टेंस है उनसे कम किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए देखें तो शेप ऑफ एयरप्लेन्स एंड कार्स। एयरप्लेन है उनकी और कार की शेप, और ऐसे ही शेप ऑफ बोट। पॉलिशिंग सरफेस। जो सरफेस हैं ऑब्जेक्ट्स के उनके ऊपर पॉलिश करके हम उन सरफेस को कैसे बना सकते हैं, स्मूथ बना सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स कम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, वाई इज फ्रिक्शन इज नेसेसरी एविल, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स। जो फ्रिक्शन है वो एक आवश्यक बुराई क्यों है, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो फ्रिक्शन इज कॉल्ड ए नेसेसरी एविल बिकॉज इट हैज़ बोथ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जो घर्षण को एक आवश्यक बुराई कहा जाता है क्योंकि इसके कुछ लाभ भी हैं और कुछ हानियाँ भी हैं। तो सबसे पहले हम उसके एडवांटेज यानी कि लाभ देखते हैं। तो पहला है इट हेल्प्स अस वॉक राइट एंड होल्ड ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारे चलने, लिखने और वस्तुओं को पकड़ने में मदद करता है। सेकंड है फ्रिक्शन अलाउज व्हीकल्स टू स्टॉप यूजिंग ब्रेक्स। जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, वो ब्रेक का उपयोग करके वाहनों को रोकने में मदद करता है। तो ये तो नॉर्मली हमारे पास टू एडवांटेज हो गई। अब है डिसएडवांटेज देखते हैं। तो इट कॉजेज वियर एंड टीयर ऑफ मशीन्स रिड्यूसिंग देयर एफिशिएंसी। तो ये क्या करता है, मशीन की घिस जाती है, इस फ्रिक्शन के कारण मशीनें घिस जाती है, जिससे कि उसमें टूट फूट होती है और उनकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। सेकंड है फ्रिक्शन जनरेट्स हीट लीडिंग टू एनर्जी लॉस। जो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हीट जनरेट होती है जिससे कि एनर्जी का लॉस होता है। तो इससे हमने दो बात देखी। तो फ्रिक्शन है उसकी एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है, इसलिए हम उसे कंक्लूजन पर निकलते हैं, एक निष्कर्ष पर निकलते हैं कि ऑल्दो फ्रिक्शन हैज डिसएडवांटेज इट इज़ एसेंशियल फॉर मोस्ट डेली एक्टिविटीज़ मेकिंग इट इज़ नेसेसरी एविल। जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रिक्शन है ना, उसमें कुछ कमियां भी है, उसके डिसएडवांटेज भी है, लेकिन जो अपनी एसेंशियल डेली एक्टिविटीज़ है, जो आवश्यक दैनिक गतिविधियां हैं, वो इस फ्रिक्शन के बगैर कंप्लीट नहीं हो सकती। इसलिए हम कहते हैं कि फ्रिक्शन क्या है, एक नेसेसरी एविल है। तो बच्चों ये थे अपने फ्रिक्शन चैप्टर के 60 क्वेश्चंस, और इन 60 क्वेश्चंस में आपको इस चैप्टर का पूरा रिवीजन भी हो जाता है, और एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो और उम्मीद भी करता हूँ कि आप लोग अपने दोस्तों को ये शेयर करोगे। और आपको कैसा वीडियो लगा, इसके क्वेश्चन समझ में आए नहीं आए, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।